मॉर्निंग दोस्तों, तो माय ग्रीन ड्रीम में आपका स्वागत है। वॉरेन बफेट ने एक बार बताया था, इफ यू कैन नॉट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू आर एट स्लीप देन यू आर गोइंग टू डाई पुअर। और जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तब हम सोते सोते पैसे बनाने का जरिया ईजाद करते हैं। तो रियल एस्टेट आप में इन्वेस्ट आपको क्यों करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे ये वीडियो में, और आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ग्रो विथ मी। इंडिया में रियल एस्टेट को बहुत ही सेफ माना जाता है, और जब हमारी जॉब लगती है या हमारी शादी होने वाली होती है तब सब हमें बोलते हैं, पापा बोलते हैं बेटा सबसे पहले अपना घर ले ले। या फिर हमारी शादी होने वाली है तो ससुराल वाले पहले बोलते हैं कि आपके पास अपना घर है क्या, अगर नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा, हमारी बेटी रहेगी कहाँ। तो ऐसा प्रेशर बनता है, सब जगह से प्रेशर बनता है कि अपना घर ले लीजिए। लेकिन ये हमें घर क्यों लेना चाहिए, इसकी बिहाइंड की साइंस क्या है, वो कोई हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूं, एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो नाउ फाइनली यू हैव डिसाइडेड टू बाय अ हाउस एंड you have searched in all the areas and you have found out that one particular house is good for your family। तो आप जाते हो और देखते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है। तो आपको ब्रोकर या 99 एकड़ से पता चलता है कि वो 50 लाख का घर है, और कहीं से भी आपने मेहनत करके, सेविंग करके और किसी रिलेटिव से पैसे मांग के आपने 10 लाख इकट्ठा कर लिए हैं। तो 50 लाख का घर है और आपके पास 10 लाख रुपए है, और 40 लाख की आपने तय कर लिया है कि हम लोन ले लेंगे और ये 50 लाख का घर हम उसकी ओनरशिप हम ले लेंगे। तो ये आपने डिसाइड किया है, तो उसकी मैथ्स क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने 50 लाख का घर लेने का तय कर लिया है, और कहीं से भी आपने सेविंग करके, क्या कोई रिलेटिव से पैसे लेके आपने 10 लाख का डाउन पेमेंट का भी इंतजाम कर लिया है, और लोन अमाउंट आपकी 40 लाख रुपए बन रही है, उसके लिए आपने बैंक भी फाइनल कर लिया, एंड यू आर रेडी टू बाय दैट हाउस, एंड फाइनली द डील इज ब्रोकन एंड यू बॉट दैट हाउस। और जैसे ही आप उसका दस्तावेज कर लेंगे, आपकी EMI शुरू हो जाएगी, एंड यू हैव टू पे EMI एवरी मंथ। जानकारी मैंने ग्राफिकल फॉर्म में दिखाने की यहाँ पे कोशिश की है। तो ये ग्रिड पे आप देखोगे तो नंबर ऑफ ईयर्स है आपके, और ये ग्रिड पे आप देखोगे तो आपके जो भी आपने हाउस लिया है उसकी वैल्यू है। तो आपने 40 लाख का लोन लिया हुआ है, और ये आपका लोन का अमाउंट है। तो आपने 15 साल का लोन लिया हुआ है, तो आपका लोन का अमाउंट ऐसे 15 साल तक चलेगा, और 15वें साल पे आपकी लोन 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे आपकी लोन की अमाउंट चलेगी, और जैसे जैसे आप लोन का EMI भरते रहोगे तो आपकी लोन की अमाउंट जो है वो 4% से रिड्यूस होती है हर साल। तो 4% आप EMI की अमाउंट पे करते रहते हो, और आपकी जो लोन अमाउंट है वैसे धीरे 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 कम होती रहती है, और 15वें साल के आपकी लोन अमाउंट बिल्कुल भी 0 हो जाती है। तो ऐसे इसका लोन का कर्व बनता है। तो देखिए, ये लोन अमाउंट धीरे धीरे होके 0 हो जाती है, वो सबसे ज्यादा अच्छी बात है। अभी आप कोई भी चीज खरीदने जाओगे तो आप देखोगे कि इन्फ्लेशन इज योर ग्रेटेस्ट एनिमी। इन्फ्लेशन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उसकी वजह से सारी चीज़ों के दाम बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब आप रियल एस्टेट बाय करते हो तो स्टोरी कुछ अलग ही हो जाती है। अजय देवगन ने एक मूवी में बोला था कि अगर दोस्त बना के काम करना है तो फिर दुश्मनी क्यों करना। तो वैसे ही है दोस्तों, अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें इन्फ्लेशन से दोस्ती करनी है, और जब हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो इन्फ्लेशन से हम दोस्ती करते हैं, और इन्फ्लेशन इज ऑन अवर साइड। तो जैसे जैसे हम हमारे नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ने लगते हैं एंड इन्फ्लेशन इज एट ऑन अवर साइड, वैसे ही हमारा प्रॉपर्टीज का प्राइस बढ़ता रहता है। अगर आप देखोगे कि इन्फ्लेशन हमारा 6% के अराउंड है, तो आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है वो भी 6% से बढ़ता रहेगा
हर साल। तो ये मैंने डेपिक्ट करने का ट्राई किया है। यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू 50 लाख रुपीज है और इन्फ्लेशन आपका 6% है ईयरली बेसिस पे। तो धीरे 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 आपका प्रॉपर्टीज का प्राइस 6% से बढ़ता रहेगा एंड ग्रेजुअली 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 यू विल रीच टू ऑलमोस्ट द डबल ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। और जैसे ही ये प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ता रहेगा आपकी होम इक्विटी भी बढ़ती रहेगी। प्रॉपर्टीज की प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे आपकी होम इक्विटी भी बढ़ती रहती है। अगर होम इक्विटी देखा जाए तो अगर आप देखोगे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 6% बढ़ रही है और लोन की अमाउंट 4% से कम हो रही है तो आपकी होम इक्विटी एवरी ईयर 10% के रेट से ग्रो हो रही है। इजंट इट ब्यूटीफुल? क्योंकि अगर आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करोगे देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व, बट अगर जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी होम इक्विटी 10% से बढ़ रही है बिना कोई रिस्क से। तो ये आपको फायदा होता है जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो एंड यू मेक मनी एंड यू बिकम करोड़पति व्हाइल यू आर स्लीपिंग। तो ये मेरा फॉर्मूला था रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा और आपकी लर्निंग बहुत ही अच्छी होगी और आप मेरे साथ ग्रो करोगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।